हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम रिडक्शन टॉपिक्स लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीटा गामा फंक्शन के साथ में आता है इसका क्वेश्चन, रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें ज्यादातर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, जो हमने 12th में पढ़कर आए हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा डेरिवेटिव में ऐसा बोला जाता, जैसा डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगता ना, उसी तरह इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता। तो कौन सा फॉर्मूला है? यूवी वाला। कौन सा फॉर्मूला? यूवी डीएक्स। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको बेसिक्स आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो हम बेसिक समझा देंगे पहले, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि यही रिलेशन आगे भी अप्लाई होगा। तो देखना, इसमें यू और वी को डिसाइड करना पड़ता। अब ये यू और वी किस तरह डिसाइड होगा ये देखो। तो यहाँ पे आपको लिएट रूल से डिसाइड होता है, LIATE से डिसाइड होता। जो पहले आता उसको यू लेते, जो बाद में आता उसको वी लेते। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता। अगर जो बच्चों को समझता है, 11th 12th में पढ़े होंगे, तो उनको पता है ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है। तो लिएट रूल में पहले ट्रिग्नोमेट्री आता और बाद में आता है एक्सपोनेंशियल। तो सर एक बार पहले समझा दो उसको, तो इधर आ जाओ, बेसिक्स में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखना, ये फॉर्मूला है यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अगर आपको लिमिट वाला प्रॉब्लम है तो यहाँ लिमिट आ जाएगी, जिन बच्चों को लिमिट है उनके लिए। अगर लिमिट दी हुई है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये डिसाइड कैसे होता है? तो लिएट रूल इसको बोलते हैं, LIAT। एल फॉर लॉगेरिदम फंक्शन। लॉगेरिदम का एग्जांपल है लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 + x। ये पहला एग्जांपल। और भी जितने भी लॉग वाले फंक्शन आएंगे उसको लॉगेरिदम फंक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा है आई फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बोले तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। ये जो पार्ट है ये 12th का पार्ट पढ़ा रहा मैं आपको, 12th, ताकि समझे आपको। ए फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन में क्या रहता है? एक्स रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है, x+1 रहता। दीज आर कॉल्ड एज अल्जेब्रिक फंक्शन। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन। सबसे पहले ये बेसिक देख ले रहे 11th 12th। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x। अब ये यूवी रूल में जो पहले आएगा, ठीक है, ये लिएट रूल में जो पहले आता उसको यू लेते। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन क्या है आपका? ई रेस टू एक्स साइन रेस टू एन एक्स। बता रहा हूं एकदम बेसिक से, माइनस है तो माइनस लेना। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले लिएट में क्या आता? टी आता, बाद में क्या आता है? ई आता। तो जो पहले आता लिएट रूल में उसको यू लेते, तो इसमें यू क्या हो जाएगा? साइन रेस टू एन एक्स वाला। और वी बोले तो ई रेस टू माइनस एक्स। तो इस तरह डिसाइड होता हमेशा लिएट रूल से, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होगा, इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। इसको हम लिएट रूल बोलते हैं। एल फॉर लॉगरिथम, ई फॉर आई फॉर इनवर्स, ए फॉर अल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। और सबके एग्जाम्पल लिखा मैंने। ठीक है ना। जो भी पहले आएगा उसको यू लेंगे, जो पहले आएगा उसको यू लेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये फॉर्मेट से सॉल्व करना है। आ जाओ इधर। अब चेक करना, सॉरी। तो यहाँ पे आ गया 0 से इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू दिस। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। तो सर प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है, 1 + n² in इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू in-1। तो ये जो क्वेश्चन है ये in के बराबर में, ये ध्यान रखना, ये मैटर करता। तो ये in हो जाएगा 0 से इंफिनिटी वाला, ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू एन एक्स और ये dx। अब यहाँ पे अगर आपको पता चल जाएगा तो क्या रहेगा बोलो? ये एक्सपोनेंशियल पार्ट्स है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बोलते हैं। और लिएट रूल में जो पहले आता उसको यू लेते, तो पहले क्या आ रहा? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा। दोनों फंक्शन में देखना, पहले टी आएगा लिएट रूल में, बाद में ई आएगा। ये मतलब होता लिएट में जो पहले अल्फाबेट आ रहा वो लेते। तो पहले टी आ रहा फिर ई आ रहा, तो जो पहले आता उसको यू लेते। u इज इक्वल टू साइन एन रेस टू एक्स और v इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। ये डिसाइड करना मैटर करता है। एक बार डिसाइड होगा तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है ये फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले वैल्यू रखना। ठीक है, सॉरी। अब देखना मेरे दोस्तों, 0 से इंफिनिटी समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू एन एक्स या डी एक्स। आयन भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं? आयन। अप्लाई करो, u का वैल्यू क्या है? u बोले तो साइन एन एक्स इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, तो ये नहीं लिखने का, डायरेक्ट लिखना इंटीग्रेशन v बोले तो ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है,
तो इसको हमेशा क्या करना है, ऐसा ब्रैकेट में लिमिट लिखना 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब माइनस देना, जैसे ही माइनस दिए तो डेरिवेटिव ऑफ यू, यू का वैल्यू क्या है, ये वाला, तो ये आना चाहिए आपको। डेरिवेटिव ऑफ यू बोले तो साइन एन रेस टू एक्स। ठीक है, और v का बोले तो v बोले तो इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स dx। ब्रैकेट क्लोज कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, u और v का वैल्यू रखना है बस राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, इसलिए डरना नहीं आपको। dx, अब यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ पे देना 0 से इंफिनिटी तक। अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो भी है, तो चेक करना फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखना मेरे दोस्तों तो फॉर्मूला क्या रहेगा सर, बहुत ही आसान, हाँ बहुत इजी है। अब आप फॉर्मूला क्या लगता, देखना मेरे दोस्तों, इसको लेफ्ट हैंड साइड को आयन लिख लो। ये देखना, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एन एक्स ई रेस टू माइनस एक्स का डे इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 बराबर, ये ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा 0 से इंफिनिटी माइनस, आपको ये इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी होता। जिनको नहीं आता वो याद कर लो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा, क्या अप्लाई हो रहा, डेरिवेटिव। तो ध्यान देना डेरिवेटिव क्या होगा, जो बच्चों को ये भी नहीं आता तो उनके लिए भी लिखा देता मैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन रेस टू एन एक्स वाला। तो यहाँ पे एन नीचे उतरेगा, ठीक है, n-1, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बोले तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स आएगा। तो n नीचे उतरा, n-1, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता, कॉस एक्स होता। क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉस एक्स होता। अब यहाँ पे देख लो, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, अप्लाई करो उसका डेरिवेटिव, बोलो n नीचे उतरा, n-1 साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो n नीचे उतरा, n-1, फिर इसका साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या अप्लाई करेंगे, तो ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1 dx। ठीक है, हार्ड है क्या, कुछ भी हार्ड नहीं। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट क्या है बेटा, देखना मेरे दोस्तों सबको आएगा, डरना नहीं है बेटा। लेंदी प्रॉब्लम है लेकिन 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत लेंदी है। पैटर्न यही रहेगा, सब पूरे रिडक्शन में यही फॉर्मूला रहेगा, ज्यादातर 90% चांसेस है कि यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसलिए याद कर लेना, ये फॉर्मूला यूवी रूल बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। तो अब देखना मेरे दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट है सर इन्फिनिटी। तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता, जिन बच्चों को नहीं आता, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता। ठीक है, फिर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो साइन 0 क्या होता, 0 होता। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे आपने अपर लिमिट रखे तो 0 आ गया, फिर लोअर लिमिट भी रखे तो 0 आ गया, तो टेंशन फ्री। सर समझा नहीं मेरे को, एक्स के जगह तुमने माइनस इन्फिनिटी रखा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट एक्स के जगह 0 रख, ई रेस टू 0 तो 1 होता, बट साइन 0 क्या होता, 0 होता, इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 0 आंसर आता। ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से n बाहर आ जाएगा, तो 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी क्या बचा, साइन रेस टू n-1 x कॉस एक्स, इसको ऐसे ब्रैकेट दे दो, और ये वाला ई रेस टू माइनस एक्स dx। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, आयन आ गया। ठीक है, अभी सर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयन n, n बचेगा 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, फिर इसको आप ब्रैकेट देके लिखना, साइन n रेस टू n-1 कॉस एक्स, और ये ई रेस टू माइनस एक्स और ये dx, ई रेस टू माइनस एक्स और ये dx, ये फॉर्मेट है। अब आप बोलेंगे सर अभी क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। अब आपको वापस यूवी रूल लगेगा, तो जो पावर वाला रहा, ये भी एक ध्यान में रखना, जो पावर वाला फंक्शन रहा तो उसको यू लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन से पावर नहीं उतरता, डेरिवेटिव से उतर जाता पावर, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगा के, एन नीचे उतरता n-1। तो ये भी उसकी पहचान है, यू और वी कैसा डिसाइड करेंगे। तो हम लोग में क्या करेंगे, यहाँ पे यू क्या लेंगे, अभी अगेन अप्लाई करेंगे, तो
ये टर्म्स आपका u रहेगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, ये टर्म आपका u रहेगा और ये वाले टर्म को आप क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और ये वाला पार्ट को आप v बोलेंगे। अगेन अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे uv वाला, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू रखकर आना चाहिए। तो सर आप कब तक सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम 2 तक सॉल्व करेंगे। क्यों सर, क्यों? ताकि मुझे i2 दिख रहा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे दिखा n-2 दिख रहा है मेरे बच्चों, n-2 दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, तो n-2 देना 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इससे पता चलेंगे आपको। या फिर आपको ये बनाना है प्रूफ, तो आपको देखना पड़ेगा। अभी आपका क्या बना, आयन है, आयन से आयन -1 बना, एक बार डेरिवेटिव लिए और एक बार लेंगे तो आयन -2 बनेगा। क्या बनेगा, आयन -2। या फिर प्रूफ देख के आपको आंसर लाना है। तो अभी तो कुछ प्रूफ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो अगेन आप इंटीग्रेशन में पार्ट लेंगे। तो पहले आपको इतना लिखना है, ये सब बेसिक्स से लिखाया मैंने, ठीक है ना। अच्छे से कॉपी करना, जो चीज नहीं समझती उसको याद करना है, ठीक है ना। जैसे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता, ऑलरेडी पढ़े हुए आप, साइन 0 का वैल्यू 0 होता, ये सब कैल्सी में भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी वाली वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी सब तो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह सॉल्व होता है। अब हम लोग अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो यू भी तो ऑलरेडी है आपके पास, अप्लाई करो। तो ये तो आयन हो जाएगा, एन को बाहर ले लो, इसमें अप्लाई करेंगे यू का वैल्यू क्या है, साइन n-1 x cos x होता, दिख रहा यू। इंटीग्रेशन ऑफ v बोले तो e रेस टू -x और ये dx, तो इसके अंदर ब्रैकेट दे देना, आपको नहीं आता तो 0 से इन्फिनिटी माइनस अब यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, तो u में क्या आ जाएगा, साइन n-1 x cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -x dx, फिर ये आखिरी का dx आ गया बराबर, ये 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, पुट द वैल्यू, u का वैल्यू रख दिया और v का वैल्यू रख दिया, कहाँ रख दिए, तो ये फॉर्मूले में, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसलिए इसमें लिमिट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, लिमिट्स। अब ये ब्रैकेट को भी लास्ट में क्लोज कर देंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे n आना कंपलसरी है। अप्लाई करो, अप्लाई करो, तो अप्लाई करो, n बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन n-1 x cos x, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू -x अपॉन -1, ठीक है। इसको अगेन 0 से इन्फिनिटी अप्लाई करो, माइनस हार्ड है क्या, आप खुद बोलो, इसका डेरिवेटिव ले लो, लो बच्चों डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो अप्लाई करो, फर्स्ट एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस सेकंड यानी कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो n-1 नीचे उतर रहा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बोलो तो साइन एक्स रेस टू द पावर n-1, तो जो भी n-1 है वो नीचे उतरेगा, उससे एक कम होगा, तो ये n-2 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इसका इंटीग्रेशन e रेस टू -x अपॉन -1, और ये लास्ट वाला dx, ये वाला, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो इसमें अगेन सेम प्रोसीजर है, वही पुरानी कहानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे आप ई रेस टू यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे, ये तो इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो ये टर्म वाला 0 हो जाएगा, उससे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट तो 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट x के जगह 0 रखो, तो जहाँ पे साइन 0 आएगा वो क्या करेगा, पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो अपर लिमिट भी 0 माइनस लोअर लिमिट भी 0, ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये देखो बाहर वाला माइनस दिख रहा, उससे क्या हुआ, ये प्लस हो गया, उससे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब चेक करना यहाँ पे क्या बचा, 0 से इन्फिनिटी, ध्यान रखना ये n-1 है, तुम लोगों के लिए लिखा रहा हूं, साइन n-1x है और ये साइन x है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या, साइन
एक्स एन रेस टू एक्स आ जाता है, साइन एक्स टू द पावर एन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो साइन एन रेस टू एक्स भी बोल सकते हैं अपन, या सॉरी साइन एक्स रेस टू द पावर एन, बेस सेम तो पावर एड, साइन एक्स रेस टू द पावर एन आ गया। इसको सॉल्व करें, लेकिन अंदर क्या बच रहा, माइनस का साइन बच रहा, कौन सा साइन बच रहा, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, बराबर, और ये साइन रेस टू दी पावर एन माइनस टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ई रेस टू माइनस एक्स और ये डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। सर एन माइनस वन नहीं दिख रहा आपका, हाँ एन माइनस वन यहाँ है ना, पहले लिख लेना, एन माइनस वन कहाँ है, ये वाला एन माइनस, ठीक है ना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स और ये साथ में। अब इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है बेटा, अब यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा देखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई एन है, स्लो जाऊंगा मैं थोड़ा भी, आई एन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये एन बचेगा, और ये जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा। तो पहले ये वाला टर्म लिखो, पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे बेस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, चलेगा। तो सबसे बेस्ट क्या करेंगे हम लोग, एन से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो एन से जैसी मल्टीप्लाई करो, ये एन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जीरो से इंफिनिटी, साइन रेस टू द पावर एन एक्स, और ये ई रेस टू एक्स जी मल्टीप्लाई हो रहा साथ में, तो साथ में आ जाएगा ई रेस टू एक्स और ये डी एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये एन अंदर गया, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, और ये इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिया, जीरो से इंफिनिटी, क्या बचा मेरे दोस्तों, ये बचा साइन रेस टू द पावर एन माइनस टू, साथ में क्या है, कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये ई रेस टू माइनस एक्स है, और ये डी एक्स है। एक बार फिर से समझो, एन इधर मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और साथ में ई रेस टू एक्स, ये ब्रैकेट है ना, तो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा ई रेस टू माइनस एक्स से, तो इसलिए ई रेस टू माइनस एक्स आ गया, इसका dx अलग लिख लिए, बीच में ये प्लस का साइन है, दिख रहा आपको, ये बीच में साइन प्लस का, तो ये प्लस लिख लिया, ये n जब इससे मल्टीप्लाई करो तो n इंटू एन माइनस वन आ गया ये टर्म्स। फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, पहले ये टर्म लिखा, बाद में ये लिखा, और ये मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये आ गया टर्म्स, ये बहुत मैटर करता, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, तो सर इसको हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ताकि और आपको रिड्यूस ना हो जाए, तो छोटा लगेगा तो समझेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए जो लास्ट स्लाइड में था, ठीक है, आपको स्पेस मिलेंगी इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये आयन हो गया, ये मायन है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, समझाने के लिए लिखा इतना पार्ट सिर्फ, तो ये मेरा आयन था क्वेश्चन में, क्या था बेटा, आयन, तो यहाँ पे इसको मैं आयन बोल दूंगा, प्लस एन, एन माइनस वन आ गया, अब ये जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, अब यहाँ पे आप लोग ई रेस टू माइनस एक्स को तो बाहर लूंगा, ये वाला इसको लिखूंगा मैं, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। अब ये देखो, ये भी एज इट इज आएगा, कॉस स्क्वायर को लिखूंगा मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, चेक करना मेरे दोस्तों, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो सकता, तो सर ये हो गया क्या कंप्लीट, हाँ हो गया कंप्लीट, तो ये आयन हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा, और ये भी एन, एन माइनस वन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो से इंफिनिटी हो गया, वन से होगा तो यही होगा, ई रेस टू एक्स साइन एन माइनस टू एक्स, फिर ये अंदर गया माइनस एन इंटू एन माइनस वन, अंदर जा रहा है ये, पहले वन के पास जाएगा पूरा, फिर ये किसके पास जाएगा, साइन स्क्वायर के पास, तो ये साइन स्क्वायर प्लस का है, और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, जीरो से इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। अब बोलेंगे सर समझा नहीं मेरे को, तो देखो बेटे, ये क्या है, साइन रेस टू एन माइनस टू है, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये और ये कैंसिल, बचता क्या, एन बचता, इसलिए एन बच गया, ठीक है ना, इसलिए क्या बच गया बेटा, एन बच गया, तो ये आपको आना चाहिए, हाँ ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये क्या किए सर आपने, ये पहले एक बार वन से मल्टीप्लाई हुआ, डीएक्स देना पड़ेगा दोनों को,
एक बार 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना अपन, और फिर बाद में साइन स्क्वायर एक्स को पूरा ब्रैकेट, तो साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसल हो गया। अब मेरे दोस्तों एक चीज समझ लो, ठीक है, अब ये देखो, ये आयन क्यों हुआ था ये भी देख लो, यहाँ पे n था तो इसलिए ये आयन हुआ, क्या हुआ, आयन। अब यहाँ पे क्या है, n-2 है, तो ये क्या हो जाएगा, n-2 आ जाएगा। तो चेक करना, n आयन प्लस, तो इसको n-1, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये पार्ट को आयन-2, क्या बोल दूंगा बेटा, आयन-2। अब यहाँ पे भी देख लो, n इंटू n-1, अब ये पार्ट में वापिस यहाँ पे क्या है, n है, तो ये भी क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई एन। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, तो ये पार्ट तो आपका आयन है, n आयन हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर, तो करो मल्टीप्लाई, ये तो आना चाहिए, n स्क्वायर आयन-2, फिर माइनस n आयन-2 बराबर, ये भी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस n स्क्वायर आयन, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस n आयन, n आयन। तो देखो ये माइनस के आयन और ये प्लस के आयन कैंसिल हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग एक चीज और, ये माइनस आयन स्क्वायर ये कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आयन स्क्वायर है, सॉरी आयन है, तो ये इधर आ गया, तो ये एन स्क्वायर आयन हो गया, और यहाँ पे एन स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बार प्रूफ चेक कर लेते क्या, प्रूफ क्या है, तो प्रूफ अगर राइट है तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। अरे हाँ कोई बात नहीं सर, एन इंटू n-1 आई एन टू ए सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो आ जाओ इधर, तो सर ये पार्ट को यही रन दो, ये जो पार्ट है ये एज इट इज रन दो, ये आगे वाला मल्टीप्लाई कर, ये n-1 आई n-2 रहने दो इसको, बाकी ये मल्टीप्लाई करो, n को n से और n को 1 से, और साथ में आयन भी, ये राइट चल रहा है अपना, ठीक है ना। अब ये कैंसिल हो गया, तो अब ये भी देखो कितना आसान हो गया ये और ये कैंसिल, ये माइनस n स्क्वायर आयन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, ये वाला n-1 आयन बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से आयन कॉमन ले लो, जैसे आयन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और ये n स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया n इंटू n-1, और ये आयन-2, आयन-2। अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो सर यही तो पार्ट पूछा उसने, आगे सॉल्व नहीं किया ना, तो नहीं भी डिवाइड करेंगे तो आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेता, ये n-1, क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, इसको एज इट इज रखना, n इंटू n-1 इंटू आयन बाई 2, क्योंकि प्रूफ के अंदर यही दिया उसने, बाकी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसमें माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ से आयन कॉमन निकल गया तो 1 प्लस n स्क्वायर आ गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि सर आप इसको आयन क्यों बोल रहे, तो ये क्वेश्चन के बराबर में है, तो हम लोग देखेंगे किस तरह सॉल्व करा हुआ, किस तरह क्वेश्चन में आयन दे रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो ये आपका प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन में दिख रहा था आयन, अब ये आयन क्यों है, ताकि यहाँ पे n है इसलिए आयन आ रहा, इसलिए हमने क्या करे, जहां जहां 0 से इंफिनिटी e रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू एन एक्स दिखा dx दिखा, तो उसको हमने बोले आयन, क्या बोले, आयन। तो आपने ये इस पे से ध्यान में रखा ना, यहाँ n है इसलिए आयन आ रहा, अगर n-2 होता तो आप n-2 लिखते, ठीक है ना, ये फॉर्मेट से चलते। तो बहुत इजी वे से समझाया, टाइम लगा चलता, फर्स्ट प्रॉब्लम था, इस तरह ही आपको प्रूफ करना है, अगर आप प्रूफ की तरफ देखेंगे तो यही आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लो यही आंसर है क्या, हाँ सर सेम आंसर है, यही चेक, फॉर्मेट एक एक समझाए, अपने मल्टीप्लीकेशन समझाए, माइनस इंटू माइनस समझाए प्लस होता, लेकिन जिन बच्चों का इंटीग्रेशन स्ट्रांग है या डेरिवेटिव स्ट्रांग है वही बच्चे करो इसको, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जो बच्चों की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आता, जो पहली बार इंजीनियरिंग में आके पढ़ रहे, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, वो पहले बेसिक के वीडियो देखो इंटीग्रेशन के, या फिर डायरेक्ट भी अगर समझते हैं बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको, 2 से 3 बार देखो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।